तो गरीबों का भला होने वाला नहीं है। इस बात को मेरे आप बहुत अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि अमीर अमीरों का दर्द देखेगा और गरीब गरीबों का दर्द देखेगा। मैं आपके बीच का आपका भाई, हमारी पार्टी के लोग दिन रात इस क्षेत्र में मेहनत करते हैं। कहीं अगर किसी पे जुल्म की लाठी चलती है तो उसकी आवाज बनने का काम करते हैं, उसका साथ खड़ा होने का काम करते हैं, उसके आंसू पूछने का काम करते हैं, उसके लिए लड़ने का काम करते हैं। अगर उसको न्याय नहीं मिल रहा, मुकदमा लिखवाया जाता है। अगर इससे भी बात आगे बढ़ी, उनकी गिरफ्तारी के लिए आंदोलन किया जाता है, तमाम प्रयास किए जाते हैं गुंडागर्दी को रोकने के लिए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। आपकी उंगली में ताकत है, आगे तीसरे पंचायत चुनाव आ रहा है, आपने सबको ताकत दी है। एक मौका आजाद समाज पार्टी को भी आपको देना चाहिए। बताओ दोगे नहीं दोगे? दोनों हाथ उठाओ, जो लोग कहेंगे देंगे। ये तो एक सवाल है। अब दूसरा सवाल जो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, अगर एक परिवार का एक व्यक्ति काम करता है और बाकी सब लोग उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो ताकत नहीं बन पाती जो ताकत बननी चाहिए। वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो सुविधाएं मिलनी चाहिए। वो अवसर नहीं मिल पाते जो अवसर मिलने चाहिए। एक मिनट एक आदमी जाकर देख, देवेंद्र क्या है, एक बार तो अगर सब लोग काम करेंगे ना, ध्यान करो, सब लोग काम करेंगे तो ही बात बनेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जितने नौजवान बड़े बुजुर्ग जिम्मेदार साथी यहाँ पर हैं, मीडिया इतने बड़े पैमाने पर हमारी बात को नहीं दिखाएगा। क्या आप अपनी लड़ाई को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर मजबूत कर सकते हो? क्या आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हो? क्या आप लोगों के मन में जो सवाल शंकाएं हैं उनको उनके साथ बैठकर दूर कर सकते हो? अगर आप घर चलाने के लिए 8 घंटे मेहनत करते हो, तो क्या अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जिसका फायदा आपके आने वाली नस्लों को मिलेगा, आपको मिलेगा, क्या उसके लिए 2 घंटे मेहनत कर सकते हो? तो कम से कम हर दिन 1-2 घंटे जाके मेहनत करो, तभी मैं समझूंगा कि आप मेरी बात के साथ करें। और अगर आप 1-2 घंटे मेहनत नहीं करोगे तो बात बनने वाली नहीं। अब मैं एक फेवर और एक धन्यवाद आपसे चाहता हूं। दोनों हाथ उठाओ ऐसे। नगीना के लोगों का धन्यवाद करो, बोलो धन्यवाद नगीना, जोर से बोलो धन्यवाद नगीना, नगीना वालों का धन्यवाद, बोलो नगीना वालों का धन्यवाद। ये धन्यवाद मैंने क्यों कर रहा पता नहीं, पता है मैं आज लोकसभा में किनकी बदौलत हूं। हालांकि सहयोग आपका भी कम नहीं है। पुष्पेंद्र जी, सराफत भाई, गंधर्व जी, तमाम साथी जो है वहां जाते थे। डॉक्टर साहब दिन रात वहां जाके कोशिश करते थे। देवेंद्र भाई, नासिर भाई, तमाम हमारे साथी वहां जाते थे, उस क्षेत्र में काम करते थे, लोगों से अपील करते थे, लोगों से हाथ जोड़ते थे। मैंने तो देखा अपनी आंख से, मैंने अपनी आंख से देखा। हमारा भाई सुमित, तमाम हमारे जिला अध्यक्ष लोग जाते थे, लोग आगे पल्ला बसाते थे। तमाम प्रयास करते थे, लोगों के मन में जो झूठ फैलाया उसको दूर करते थे। लेकिन मैं भी नगीना के लोगों से तो इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, भाई रजत जी, रोहित जी, हल्दिया जी, भीमसेन जी, तमाम साथियों को, एक कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, आपका वक्त बदलेगा। जब ताकत आपके हाथ में आएगी तो आपको एहसास होगा कि आपकी एक वोट ने देश में कितना बड़ा बदलाव किया है, कितने लोगों के आंसू पूछने काम करा है, कितनी ताकत बनाई है। मेरी बात का सम्मानित साथियों, 12 अगस्त को हमने एक कार्यक्रम किया था लखनऊ में, मुस्लिम संवाद, समस्या और समाधान। हर जिले से 10-10, 5-5 पार्टी के जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया। उसी दिन हमने घोषणा की थी कि 9 अक्टूबर को हम लोग पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन करेंगे। पिछड़े वर्ग के लोगों का जो समस्या आ रही है, क्योंकि हम बहुजन समाज का आंदोलन चलाते हैं,
कभी नहीं निकलते थे, जब कभी नहीं सुनते थे, आपने आज अपने आंदोलन के जरिए उनको सुनने, बोलने, लिखने पे, निकलने पे मजबूर कर दिया है। इसलिए आपके आंदोलन को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। यहाँ मुरादाबाद के पार्क का मामला हो, जब उस पार्क पे अतिक्रमण किया गया तो मैंने सबसे पहले 10 बजे लेटर लिख के उस अन्याय को रोकने की मांग उठाई। शाम के बाद और नेताओं ने भी इसमें प्रयास किया। मुझे बताया गया कि वहां जो संघर्ष कर रहे थे चंदन जी, उनको जेल भेजने का काम, झूठे मुकदमे में फंसाने का काम, जेल भेज दिया या भेजने का काम कुछ कर इस बात पे भी सोचेंगे, चिंता मत करो। तो चंदन जी के बारे में मुझे बताया गया कि उनको जेल भेजने की कोशिश की जा रही। मैं प्रशासन के, पुलिस के साथियों को कहना चाहता हूं, अगर किसी निर्दोष को जेल भेजोगे तो जेलें छोटे पड़ जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा मत समझना कि इनकी बात को रखने वाला, इनकी बात को उठाने वाला कोई नहीं। जब तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है, तब तक याद रखना कि इन कमजोरों के पहरेदार बहुत सारे लोग हैं और एक आवाज में इस तरह का जन सरबराह उठेगा, शायद इस पूरे प्रदेश में जेलें छोटी पड़ जाएगी। इस बात को मेरी आप याद रखें। सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले बस आपको ये कहना चाहता हूं, लोकतंत्र है, आपको आज बनानी है या 10 साल बाद, ताकत आपको बनानी है। ये फैसला आपको करना है कि आप ताकत कब बनाना चाहते हैं और कब इस जुल्म जात के अत्याचार को खत्म करना चाहते हैं, ये सब फैसला आपको करना है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना बड़ा प्यार, इतना समर्थन जुटाया, लेकिन इस प्यार समर्थन को वोट के रूप में आपने देना, जिससे मेरी हिम्मत और बढ़ती रहे। और आज पीछे कार्यक्रम था, उसमें हम लोग शामिल नहीं हो पाए क्योंकि 2 दिन पहले बीएसएफ के एक जवान हिमांशु भाई की, जो रेडियो ऑपरेटर थे, उनकी जान चली गई थी, वो शहीद हो गए थे हमारे बीच से। उनके परिवार के लोग मेरा इंतजार कर रहे थे, इसलिए मुझे उनके बीच में जाना पड़ा, उनकी जो मांगे थी उनकी मांगों को सुनना पड़ा, इसलिए हमें आने में देरी हुई, वरना मैं कई घंटे और आपके बीच में बिताता। लेकिन मैं आपको बस एक ही बात बता सकता हूँ, आजाद समाज पार्टी आपका अपना दल है। यहाँ काम करने वालों के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, यहाँ काम करने वालों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आप अपना मन पक्का करके आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ जाओ तो वो दिन दूर नहीं, ये तमाम परेशानियां खत्म हो जाएगी और ये गुंडा राज का भी अंत हो जाएगा। अब मैं 5-7 मिनट के लिए मीडिया से बात करूंगा।